हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, अमित क्लासेस आगरा पर। आज हम मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें सीखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है। जैसा पहला टॉपिक है वर्ग। वर्ग जो होता है वो 1 से लेकर के 2 डिजिट तक यानी 99 तक निकालने की आज मैं ट्रिक बताऊंगा। वैसे मैं 130 तक आपको निकाल के बताऊंगा कैसे निकालते हैं और किस माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, देखिए कैसे। ठीक है, देखिए वर्ग। सबसे पहले बात यह आती है कि हम वर्ग को कहते क्या हैं। देखिए, वर्ग अलग होता है, वर्गमूल अलग होता है। जैसे कि हमने यहाँ कहा वर्ग को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, स्क्वायर। क्या बोलते हैं जी, स्क्वायर। देखिए, वर्ग का मतलब ही क्या होता है। अगर हम वर्ग की डेफिनेशन भी दें तो हम कह सकते हैं कि वर्ग किसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन होगी दो समान यानी इक्वल संख्याओं का गुणन यानी मल्टीपल को क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं। यानी जब दो समान संख्याओं का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो उससे जो प्राप्त हमें जो संख्या होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वर्ग वाली संख्या कहलाएगी। लेकिन आपको याद रहे, ये समान इक्वल शब्द आपको ध्यान होना चाहिए, का गुणन वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। देखिए, हम आगे भी ऐसे करेंगे। जैसे मैं कोई आपको एग्जांपल देना चाहूँ, सपोज कि मैंने यहाँ लिखा कि a है और उसका मल्टीपल अगर मैं a करूँगा, देखो दोनों ही समान है। मैंने जैसे क्या बोला, दो समान संख्याओं का गुणन। दो समान संख्याएं हैं और उनका आपस में जब हम गुणा कर देंगे तो देखो एक पावर इस पर है, एक इस पर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो यही क्या है आपका, यही आपका वर्ग है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बेसिक, ये आपका एकदम बेसिक है डेफिनेशन सहित। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। एग्जाम में पूछ लेता है जैसे 55 का वर्ग क्या होगा, 75 का क्या होगा, 98 का क्या होगा। तो हम पहले वही सीखेंगे और हमको वर्ग भी सीखने हैं। तो वर्ग सीखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग जब हम निकालेंगे तो 1 से लेकर 10 तक तो बेसिकली सभी को याद ही होते हैं, और नहीं याद होते हैं तो भी मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए, 1 से लेकर 10 तक वर्ग हम कैसे करेंगे, देखिएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 1 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कहा, इसका मतलब ही क्या होता है, बेसिकली 1 गुणा 1 यानी 1 × 1 क्या आएगा, 1। और 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो और 01 भी लिख सकते हो, क्योंकि बात तो एक ही है। ऐसे ही हम 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ 04 भी लिख सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 आएगा या 09। और हम जैसे 4 का करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। अब यहाँ 016 लिखने की ज़रूरत तो ही नहीं है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 100 का यानी 10 का स्क्वायर 100। तो ये जो आए हैं ये क्या आ गए, आपके स्क्वायर वाले नंबर आ गए। लेकिन मैंने तो आपसे कहा कि मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, तो ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको जरा नोट कर लिया, आपने नोट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा, अब यहां पर आपकी आएगी ट्रिक। आपका 11 से लेकर के 11 to 99, यहाँ से आपकी क्या चलेगी, ट्रिक। आगे और भी ट्रिक हैं, लेकिन धीमे धीमे मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा है कि आपका मैं बेस लेके चलूंगा, तो मैं बेस लेके ही चलूंगा। ऐसा नहीं है कि एक सवाल इसका बता दिया और फिर आगे हाई लेवल के, नहीं। आपका बेस बनेगा इससे। जिन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं आएगा, इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो 100% आएगा, गारंटेड आएगा आपके समझ में। देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ कर दिया, सपोज मैंने कोई भी, इसका मतलब ये है
कि 2 डिजिट वाले 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट जितने भी नंबर होंगे उन सब का क्या निकालना है, वर्ग, जितने भी 2 डिजिट के नंबर होंगे। अब आप यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल में अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो मैंने यहाँ ले लिया 12। अगर मैं 12 का स्क्वायर करूँगा तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखूँगा ये जो 1 है, सबसे पहले 1 का स्क्वायर, आपने देखा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, नहीं 1 नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 0 1। कितना लिखेंगे 0 1। अब इसके बाद में क्या है, 1 के बाद में 2। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, आपने देखा कि 2 है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 0 4, तो आपने इसी के बराबर में आपने क्या लिख दिया 0 4। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो आगे जो नंबर लिखा होगा उसका आपने पहले स्क्वायर करोगे तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 0 1। उसके बाद में क्या नंबर है 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 0 4। लास्ट वाला नंबर हम इसमें हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये होता है कि एक डिजिट को आगे बढ़ा के लिखना आप आगे। तो अब जितने भी ये नंबर है इन सब का क्या करेंगे आपस में मल्टीपल। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, और 2 का इस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इन सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपका क्या आ गया, वर्ग आ गया। ठीक है, देखिएगा आगे और भी एग्जांपल आएंगे, अब इसी के माध्यम से हम करेंगे। देखिएगा मैंने अब यहाँ और भी एग्जांपल ले लिया, मैं इजी, ये तो मैंने इजी लिया था, अब मैं लेता हूँ थोड़ा हार्ड। मैंने यहाँ ले लिया 36 का आप स्क्वायर कर रही है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, आपने देखा कि सर 0 9। देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 0 9। इसके बगल वाला 6, और 6 का स्क्वायर आप कितना लिखोगे 36, तो आपने कितना लिख दिया 36। लास्ट वाला क्रॉस, जैसा कि मैंने इसमें बताया था, ये जितने भी नंबर लिखे हैं इन सब का आपस में क्या कर लो गुणा यानी मल्टीप्लाई। तो देखिएगा इसका करेंगे 3 6 जा 18, और 18 2 जा 36, वो हाँ 3 6 जा 18 और 18 2 जा 36, आप ऐसे भी कर लो मल्टीप्लाई, तो इसका कितना आ जाएगा 36। आपने इन सबको क्या कर दिया ऐड, और जैसे ही आप ऐड करेंगे 6 9 और ये 12, ये आपका क्या आ गया वर्ग। किसका वर्ग है 36 का। तो इसी के माध्यम से आप काफ़ी निकाल सकते हो। देखिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल और दे रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया, अब आपका मैंने ले लिया 94 का, काफ़ी लॉन्ग है 94 का। पहले आप 9 का कितना करोगे, देखिए 9 का कितना होता है 81, 4 का कितना होता है 16, लास्ट वाला क्रॉस, इनका आपस में मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 यानी 9 4 जा 36, और 36 का जब 2 में आप मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 72, और आप इन सबको क्या कर दोगे ऐड 3 8 8, तो ये आपका कितना आ गया 94 का। आप और भी देखिए, जैसे मैंने ले लिया कितना 89 का जब आप करोगे इसमें स्क्वायर तो क्या आएगा, तो 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होगा 81, लास्ट वाला क्रॉस, इन दोनों का आपस में मल्टीपल। आप एक बार करोगे पूरी ट्रिक आपको माइंड में सेट हो जाएगी। 8 9 जा 72, और 72 का जब आप 2 में मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 144, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे 8 नाम 72, 72 दूनी 144, इन दोनों को आप ऐड करिए 2 9 7, ये कितना आ गया 7921, ये आपका कितने का स्क्वायर है 89 का। तो इसी के माध्यम से मैं आप उम्मीद करता हूं कि आप 11 से लेके 99 तक कर लोगे। अब इससे आगे और भी आते हैं एग्जाम में, जैसे कि इसमें एग्जाम में आपके में आ जाएगा कि बताइए 125 का बताइए, 119 का बताइए, ये ज़्यादातर बैंक वगैरह में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं ये, ठीक है। और जितने भी यूपी के अंडर एग्जाम आते हैं ये सिंप्लीफिकेशन का ज़्यादा मेथड है ये बहुत, ये कोई आपका टॉपिक नहीं है, वर्ग में आएगा तो काफ़ी हार्ड लेवल से आएगा, लेकिन ये आपका बेस है, ठीक है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ देखिएगा, अभी तक आपने कहाँ तक सीखा 99 तक।
अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यानी 100 to 130 इतने काफ़ी हो गए। कैसे निकालेंगे देखिए, इसकी भी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको मिनिमम 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग जो है याद होने भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैं 11 का स्क्वायर करके लिख दूँ। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 12 का कितना होता है 144। 13 का 169। 14 196। 15 का 225। 16 का कितना होता है 16 का 256। 17 का 289। 18 का 324। 19 का 361 एंड 20 400। इसी के बाद आपको 21 का भी आपको लर्न होना चाहिए। 21 का स्क्वायर जैसे ही आप करोगे तो कितना जाएगा 441। 22 का आप करोगे तो 484। 23 का आप करोगे कितना जाएगा 529। 24 का जब आप करोगे तो 576। 25 का जब करोगे तो 625। 26 का जब आप करोगे तो 676। 27 का जब आप करोगे तो 729। 28 का जब करोगे तो 784। लेकिन जब आप 29 का जब आप करोगे तो 841 आ जाएगा। और 30 का जैसे ही आप करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 1 0 का 2 0। तो यहाँ तक अगर आपको याद होंगे तो आपकी ये ट्रिक आगे अप्लाई हो जाएगी। देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। आप पहले देखिए, जैसे कि मैंने 100 का अगर मैं करूँगा तो 100 का कितना होगा आएगा स्क्वायर। देखिए 1 का कितना होता है 1, और 2 0 का डबल कर दो 4 0, तो ये आपका 100 का हो गया। अब आती है 101 की बात। 101 का स्क्वायर आप देखिए आउट ऑफ 100 कितना है 100 प्लस 1, यानी 100 से यानी 100 से कितना ज़्यादा है ये, आप बोलोगे 1 ज़्यादा है। करेक्ट बात है, 100 से ये कितना ज़्यादा है 1। तो जितना ज़्यादा है उसी का आप वर्ग करो। अब आपने देखा कि भाई कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा है, और 1 का वर्ग कितना होता है, आपने कहा 0 1 0 1, तो आपने क्या किया यहाँ कितना लिख दिया 0 1। अब कितना ज़्यादा था 1, और 1 का ही आपने क्या लिख दिया वर्ग। तो जितना ज़्यादा था 1, और उसी 1 को आप इसी में जोड़ दो तो 102। नहीं समझ में आया होगा, देखिए अब और आएगा 105। अब आपके और आएगा कितना ज़्यादा है, आपने कहा सर 5 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है आप उसी का क्या करोगे स्क्वायर। तो आपने कहा कि 5 ज़्यादा है तो 5 का क्या कर दो स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आप देख सकते हो कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, और 25 आपने लिख दिया। तो जितना ज़्यादा था 5 ज़्यादा था, 5 को ही आपने इसमें ऐड कर दिया, यानी 5 को जब आप इसी में जोड़ोगे 105 में तो कितना हो जाएगा 110। समझ में आया, मैंने यहाँ लिख दिया 1, चलिए 112। 112 का स्क्वायर आप देखिए, बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, आपने कहा सर 100 से 12 ज़्यादा है, तो देखिए 12 का कितना होता है 144। अब 144 12 का होता है, लेकिन 144 तो रख नहीं सकते ना, 144 की कितनी रखी जाएगी 44, और हासिल कितनी लगी 1। अब कितने ज़्यादा थे, आपने कहा 12 ज़्यादा है, तो 12 ही इसमें जोड़ो, 112 में 12 ही जोड़ो, कितने हो जाएगा 124, और एक हासिल भी तो जुड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 125। भाई देखिए दोबारा देख लीजिए 112 और 12 ही क्या था ज़्यादा था, तो 12 जोड़ा और एक हासिल, आप इन सबको जोड़ लो 5 2 1, 125 आया है नहीं। तो ऐसे ही हम करेंगे। देखिए अब हम आएंगे और आपको बताएं, एक भी कॉन्सेप्ट आपका इधर उधर नहीं होगा, ये एकदम बेसिक है आपका। देखिएगा मैंने यहाँ लिख दिया 129, घबराइएगा नहीं। देखिए कितने ज़्यादा है 29। अब आपने देखा 29 का कितना होता है 841, तो आप कितना रखोगे 41, आपने कितना रखा 41। कैरी कितनी लगी आपकी, हासिल कितनी लगी 8।
अब कितना ज़्यादा था, आपने कहा सर 29 ही तो ज़्यादा था, तो उस 29 को हम इसी में ऐड करेंगे, हम 29 को इसी में ऐड करेंगे, और 29 को जब इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 158, कितना हो जाएगा 158, और 158 को में जब हासिल को भी जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 158 में आपकी 8 हासिल है तो कितना हो जाएगा 129, और ये हो गया, और 8 आपकी हासिल हो गई, 9 9 18, 18 और 8 26 की 6 हासिल लगी, 2 2 4 6 और ये 1, कितना हो गया 166। तो आप इसी प्रकार से जितने भी आपके होंगे आप कर सकते हो। देखिए मैं आपको एक दो और दे दूं आपके लिए एग्जांपल, जैसे मैंने लिया अब 130, तो आप इसमें तो वैसे करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए 13 का कितना होता है, आपने कहा सर 13 का तो 169, तो आपने लिखा 169, अब एक जीरो का डबल कर दो, हो गए 130 तक। ये सबसे सिंपल ट्रिक है, इससे क्या होगा 1 से लेकर 30 तक के आपके जितने भी वर्ग होंगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये मेथड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिएगा। हाँ देखिए सर, ये मैंने आपको एकदम बेसिक आपको बताया है। अगर आपको इसमें दिक्कत आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करें। देखिए आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है। वैसे इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये बेस्ट ट्रिक है फॉर एग्ज़ाम के लिए, बेस्ट, सबसे बेस्ट। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बेस्ट दूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो ये मेरा जितना भी मैंने आपको कंटेंट दिया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद जी, जय हिंद, जय भारत।